जैन शाला के 13 सेशन के अंदर आप सबका स्वागत है। आज देखते ही देखते हमारे 13 सेशन पूरे हो गए और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानने वाले हैं, जिसको हम बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जिसे उवसग्रम स्तोत्र कहा जाता है, जो महाप्रभाविक है। तो इस उवसग्रम स्तोत्र के अर्थ क्या है, इसका इतना जो प्रभाव है उसके पीछे क्या कारण है, इसकी रचना किसने की, ऐसी बहुत सारी बातें हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। तो हम स्वागत करते हैं दीप्ति बहन का, जो कि सूरत से हमारे साथ जैन शाला के मंच पे जुड़ी है। दीप्ति बहन, आपका स्वागत है जैन शाला के आज के 13 सेशन के अंदर, और सभी की ओर से मैं नील आपको प्रणाम करता हूँ। आज हम उवसग्रहरम के अर्थ लेंगे। सबसे पहले तो ये सूत्र कोई शाश्वत या गणधर रचित नहीं है। जब भी कोई भी हमारे शासन पे, हमारे संघ पे मुश्किल आती है, तब हमारे गुरु भगवान, आचार्य भगवान कोई ना कोई सूत्र ऐसा बनाते हैं जो देव देवियों का होता है। और हमारे भगवान तो होते ही है, लेकिन देव देवियों के साथ में रख के कोई सूत्र बनाते हैं और इससे हमारा उपद्रव नाश होता है। सबसे पहले तो ये सूत्र बनाया है भद्रबाहु स्वामी ने। जब वराह मिहिर नाम का एक व्यंतर देव था, जिसने पूरे गांव में मरकी के रोग निकाला था। मरकी यानी क्या होता है, जो अभी कोरोना था, बस वैसे ही, लेकिन इसमें तो बहुत कम लोग मरे। लेकिन मरकी में तो ऐसा होता था, एक को स्मशान पे रख के आओ, दूसरा तैयार ही होता था। दिन में बहुत सारे लोग मरते थे। तो वो मिटाने के लिए संघ ने जाके भद्रबाहु स्वामी को विनती की कि आप ऐसा कुछ कीजिए जिसके कारण ये सब मर रहे हैं वो शांत हो जाए। और तब भद्रबाहु स्वामी ने उवसग्रहरम के 7 गाथा की रचना की थी। 7 गाथा थी, लेकिन अमुक समय के बाद 2 गाथा को निकाल दी गई, क्योंकि वो 2 गाथा बोलते ही हम ध्यान से बोले, वैसे ही बोले, किसी भी तरह से बोले, तो भी देव को यहाँ आना ही पड़ता था। और हमारी इतनी योग्यता नहीं थी, इसलिए हम देव को छोटे छोटे काम के लिए बुला लेते थे। तो वो देव ने जाके भद्रबाहु स्वामी को विनती की कि अभी के जो लोग हैं वो इसके लायक नहीं है, जो ज्यादा काम हो, इम्पोर्टेंस काम हो तब बुलाए तो बराबर, हमें तो थोड़े थोड़े काम में ही बुला लेते हैं। तो जाके विनती की और भद्रबाहु स्वामी ने 2 गाथा निकाल, इसलिए हमारे पास अभी उवसग्रहरम की 5 ही गाथा है। वो 7 गाथा वाला उवसग्रहरम मिलता है, लेकिन जो शक्ति थी वो पावर निकाला गया उसमें से। अब हमारे शास्त्र में 2 वर्ड्स बहुत ज्यादा आता है, उपसर्ग और परिसर। पहले तो ये 2 में हम फर्क समझ ले। उपसर्ग यानी परमात्मा को पहली ही रात में, दीक्षा के पहले ही रात में 20 उपसर्ग हुआ था, और हमारे साधु साधु जी भगवंत 22 परिसर सहन करने के लिए दीक्षा लेते हैं। तो 2 में फर्क क्या है? उपसर्ग कोई भी व्यक्ति या वातावरण के द्वारा आता है, और परिसह हमारे कर्म के कारण आते हैं। जैसे हमें भूख लगना, प्यास लगना, ठंड लगना, वो सब 22 परिसह है। 9 तत्व में गाथा आती है, खुआ पिवासा उन्नम से, खुआ पिवासा सी उन्नम दंसा चेला रही तिथो, वो जो 2 गाथा है उसमें 22 परिसह बताए गए। उपसर्ग किसी भी व्यक्ति या वातावरण से जो आता है उसे हम उपसर्ग कहेंगे। क्या? उसे हम उपसर्ग कहेंगे। और जो हम सहन करने के लिए निकले हैं उसे हम परिसर कहेंगे। तो यहाँ उपसर्ग की बात है, जब कोई भी मुश्किल आती है तब हमारे देवी देवताएं जो सम्यक दृष्टि है वो हमारी रक्षा के लिए है ही, लेकिन हमें उन्हें याद करना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं,
पूरे साल में 5-10 साल तक याद ही नहीं करते, और जब अभी कोरोना आया तो हमने सोच लिया कि देवी देवता क्यों नहीं आते, तो पहले से हमने याद नहीं किया, और जब मुश्किल वक्त पे याद करेंगे तो हमें वो पहचानेंगे भी नहीं ना। पहले से हम की साधना करते होंगे तो पहचानते कि ये जैन है, ये है। इसलिए हमें हर रोज उपसर्गहरम या तो शांतिकरम या बड़ी शांति जो है वो सब हमें हमारे ऊपर उपसर्ग ना आए, इसलिए हर रोज गिनना चाहिए। अब हम वह सग्गहरम के अर्थ लेते हैं। वह सग्गहरम यानी कि उपसर्ग को हरने वाला। वह सग्गहरम पासम, दो बार पासम पासम है। पहले पासम का अर्थ है पार्श्व नाम का यक्ष जिसका है, वो पासम यानी पार्श्वनाथ परमात्मा। वह सग्गहरम पासम पासम वंदन, पार्श्व नाम के यक्ष जिनका है वो पार्श्वनाथ परमात्मा को, जो उपसर्ग हरने वाले हैं उसको हम वंदामी यानी वंदन करते हैं। वह सग्गहरम पासम पासम वंदामी कम्म घण मुक्कम। वो पार्श्वनाथ परमात्मा कैसे है, तो कर्म के समूह से मुक्त हुए हैं। कम्म घण मुक्कम विसहर विष निन्नासम। अब पार्श्वनाथ परमात्मा में क्या शक्ति है वो दिखा रहे हैं। विषहर विष निन्नासम, सर्प का विष नाश करने वाला। एक अर्थ तो हम यही लेंगे, विषधर यानी विष सर्प, विष यानी जहर, जो सर्प का जहर को नाश करने वाला है। दूसरा अर्थ विष का ये भी लिए जाते हैं कि हमारे यहाँ अंदर जो मिथ्यात्व नाम का विष है उसको भी हरने वाले हैं। मंगल कल्याण आवास, पार्श्वनाथ परमात्मा मंगल और कल्याण के घर रूप है, यानी कि गृह रूप है, आवास रूप है। अब मंगल और कल्याण दो में क्या फर्क है। मंगल यानी जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें विघ्न न आना, उसे हम मंगल कहेंगे। और कल्याण यानी जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो हमारे आत्मा की उत्थान के लिए हो, उसे हम कल्याण कहेंगे। शायद मैंने आगे लिया था या नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन लाभ, शुभ, मंगल और कल्याण सभी का अर्थ अलग है। हम लाभ और शुभ में ही बैठे हैं, हम मंगल और कल्याण के आगे तो बढ़े ही नहीं। लाभ यानी जो भी चीज हमें चाहिए वो मिले, उसे लाभ कहा जाता है। शुभ यानी चीज तो मिले लेकिन हमारे शरीर को, हमारे व्यवहार को, हमारे समाज को जो दूषित न करे, ऐसी चीज मिलनी, उसे शुभ बोला जाता है। मंगल यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें विघ्न न आना, उसे मंगल कहा जाता है। और कल्याण यानी जो भी हमें मिले उससे हमें आत्मा का कल्याण हो, उसे कल्याण बोला जाता है। मंगल और कल्याण के आवास रूप हमारे पार्श्वनाथ परमात्मा है, क्योंकि लाभ और शुभ तो देने वाले बहुत सारे देवी देवताएं हैं, लेकिन हमें जो चाहिए मंगल और कल्याण वो परमात्मा देने वाले हैं। अब दूसरी गाथा में है विषहर फुलिंग मंत्रम। विषधर नाम का जो मंत्र है, स्फुलिंग मंत्र यानी कि गर्भित मंत्र। विषहर फुलिंग मंत्रम कंठे धारे, जो हमारे कंठ में धारण करते हैं। कंठे धारे जो सयामणु सदा मनुष्य, यहाँ कंडीशन रखी है कि हमेशा हमेशा जो विषधर मंत्र को कंठ में धारण करते हैं, यानी कि हमेशा जो वसगहरम सूत्र
सूत्र बोलते हैं। सया शब्द इसलिए लिखा है कि हम कभी कभी बोले तो उसका इतना प्रभाव नहीं होगा, इसलिए जो कंठे धारे जो सया मणु, जो मनुष्य हमेशा कंठ में धारण करते हैं, कंठे धारे जो सया मणु तस्य गह रोग मारे, उसका दुष्ट ग्रह रोग और मरकी दुष्ट जरा चलती हुआ सामम, और दुष्ट जरा यानी दुष्ट ज्वर बुखार, वो सब उपशांत हो जाता है। दुष्ट ग्रह यानी जो हम बोलते हैं शनि नड़ रहा है, ये नड़ रहा है, जो हम जन्माक्षर में मानते, वो सब भी नष्ट होता है। दुष्ट गह रोग, कोई भी हमें रोग हो वो भी उससे नाश हो जाता है। इसके बाद मारी यानी मरकी जैसे भयंकर रोग भी उससे नाश होता है। और दुष्ट ज्वर यानी जिनको हमेशा के लिए बुखार रहता है, ऐसा दुष्ट ज्वर भी उपशांत हो जाता है यदि हम हर रोज वह संगहरम बोले तो। इसके बाद चिट्ठौ दूरे मंतो, इसमें तो बहुत अच्छी बात की है कि चिट्ठौ दूरे मंतो यानी कि मंत्र तो दूर रहो, सिर्फ हम पार्श्वनाथ परमात्मा का नाम भी हर रोज लेंगे तो भी हमें ये कुछ नहीं होगा। वह सगरम बोलने वाले को तो नहीं होगा, लेकिन सिर्फ हम चिट्ठौ दूरे मंतो यानी कि ये मंत्र तो दूर रहो, लेकिन तुझ प्रणामो भी बहु फलो हो, आपका किया गया प्रणाम भी बहुत फल वाला है। बहुत फल यानी सभी चीज हमें मिल जाती है जो भी हमारी इच्छा हो, सिर्फ प्रणाम करने से। सिद्धाणम बुद्धाणम में भी वही तो आता है, इको भी नमुकारो जीणवर वस वद्ध मानस संसार सागराओ तारी नरम व नारी। एक ही वंदन, एक ही प्रणाम हमें संसार से भी पार उतार देता है। तो यहाँ तो सांसारिक चीज चाहिए, वो तो परमात्मा के दर्शन से मिल ही जाती है। नर तीरी एसुवी जीवा, नर तीरी यानी मनुष्य और तिरियंश कोई भी जीव को पावंती न दुख दोगच्चन, दुख और दारिद्र्य मिलता नहीं है। जो भी आपको प्रणाम करते हैं वो मनुष्य हो या तिर्यंश हो, उसे भी दुख और दारिद्र्य नहीं मिलता है। दुख और दारिद्र्य तो में फर्क ये है, दुख यानी प्रतिकूलता, प्रतिकूलता को हम दुख बोलेंगे, और दारिद्र्य यानी हमें जो दीन होते हैं, दीन यानी ये चाहिए, हमारी जो अपेक्षा पूर्ण न हो तो हम दरिद्र कहे जाते। जैसे पैसे की इच्छा हो और पैसा न मिले तो हम दरिद्र बोले जाएंगे, ज्ञान की इच्छा हो और ज्ञान न हो तो हम दरिद्र बोले जाएंगे। ज्ञान के विषय में दरिद्र, दरिद्र यानी गरीब, और दुख यानी प्रतिकूलता। प्रतिकूलता और दारिद्र्य मनुष्य हो या तिर्यंश हो, जो भी आपको प्रणाम करते हैं उससे नहीं मिलता। पार्श्वनाथ परमात्मा के दर्शन का इतना प्रभाव है। अब इसके आगे की गाथा में कहा जाता है, तुह सम्मते लद्धे। तुह यानी आपका, सम्मति यानी सम्यक दर्शन, लद्धे यानी प्राप्त हो जाता। हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन है क्या? तो सबसे पहले, वैसे तो स्थूल से ऐसा बोला जाता है कि देव गुरु धर्म पर श्रद्धा रखना वो सम्यक्त्व है, लेकिन हम जब हमारे व्यवहार में देखें तो सम्यक्त्व यानी किसी भी निमित्त को दोष नहीं देना, अपने ही कर्म को दोष देना, उसे सम्यक्त्व बोला जाता है। जैसे आठम चौदस होती है, हमने कुछ कठोल खाया और हमारे पेट में दर्द हुआ, तो हम जब कोई
बोलेंगे हमको को क्या हुआ, तो हम तुरंत ही कह देंगे कि आज कठोल खाया और पेट में दर्द है। तो जो हमने कठोल को निमित्त बनाया तो हम में मिथ्यात्व है ही, क्योंकि हमारे घर के 10 व्यक्ति ने वो चीज खाई, उसे क्यों नहीं हुआ, हमें ही हुआ। तो हमें तब कहना चाहिए कि मेरी असाता के उदय होने के कारण मुझे पेट में दर्द है। यदि कठोल के कारण होती तो पूरे घर के लोग को होती। तो जब भी हम अपने कर्म को दोष नहीं देते और निमित्त को दोष देते हैं, तभी भी हम मिथ्यात्वी ही है, क्योंकि सम्यक दर्शन वाले आत्मा कभी किसी को दोष नहीं देते। ये मैं सूक्ष्म बता रही हूँ। स्थूल से तो देव गुरु धर्म को मानना वो ही स्टार्टिंग बेस, तो वो ही है। उसके आगे जाके आत्मा को मानना, उसके आगे जाके कर्म को मानना, वो सब सूक्ष्म सूक्ष्म बात है। तो आपका सम्यक दर्शन जिसको मिल जाता है, दुनिया में ज्यादा सुखी हम जो देखे जाए तो सम्यक दर्शनी आत्मा ज्यादा सुखी भी है और ज्यादा दुखी भी है। दुखी क्यों है? क्यों सम्यक दर्शन आत्मा को सब में ऐसा लगता है कि ये भी भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है, ये भी भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है। तो वो जो भी क्रिया करते हैं, हमें संसार में रहने वाले की बात है, तो वो दुखी ही होगा। ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। और सुखी इसलिए है कि सम्यक दर्शनी आत्मा कभी किसी के साथ बैर नहीं रखता, कभी किसी को दोष नहीं देता, कभी किसी भी प्रतिकूलता में भी वो खुश रह सकता है। इसलिए सुखी भी सम्यक दर्शनी आत्मा है और दुखी भी सम्यक दर्शनी आत्मा है। इसलिए यहाँ कहा गया कि आपका सम्यक दर्शन जिसको भी मिल जाता है, तो वो सम्यक दर्शन कैसा है? चिंतामणि कप्पपाय वब्बहिये। चिंतामणि यानी चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से भी अधिक है, क्योंकि चिंतामणि और कल्प वृक्ष के पास हमें जो भी चीज चाहिए वो मांगनी पड़ती है। इसलिए हमें पहले वो चीज की इच्छा का दुख उत्पन्न करना पड़ता है, फिर चिंतामणि या कल्पवृक्ष के पास मांगना पड़ता है। लेकिन सम्यक दर्शनी आत्मा को तो इच्छा ही नहीं होगी कि मुझे संसार की ये चीज चाहिए, मुझे मान चाहिए, सम्मान चाहिए, मुझे खाने के लिए चाहिए, मुझे वो ही चाहिए। वो कोई इच्छा ही नहीं है। इसलिए चिंतामणि और कल्पवृक्ष से भी अधिक आपका सम्यक दर्शन है। चिंतामणि कप्पपाय वब्बहिये पावंती अविघ्नेन जीवा ऐरा मरम ठाण। जो भी उसे मिल जाता है, सम्यक दर्शन जिसको भी मिल जाता है, वो अविघ्नेन यानी विघ्न के बिना जी ऐरा मरम ठारम यानी अजर और अमर ऐसा स्थान प्राप्त कर लेता है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद हमारे संसार में घूमने का काल निश्चित हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्त काल ही हमारे बाकी रहते हैं। उसमें भी अनंत भव हो जाते हैं, लेकिन जो हमने पसार किया, हमारा भूतकाल, हमने जितना भोग किए उसके सामने तो ये बहुत कम है। वैसे तो सम्यक दर्शन वाली आत्मा 1, 2, 3, 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 भोग में ही मोक्ष प्राप्त कर लेती है। लेकिन इतना भोग किसका होगा? तो जो देव गुरु धर्म की निंदा की है, जिसने आसाधना की है, वो आत्मा ज्यादा से ज्यादा इतना घूमेगा। बाकी तो 8 भोग में हमारा निस्तार हो जाता है। तो जो भी आपका, ये पूरा गाथा का अर्थ मैं बोल देती हूँ, चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से अधिक आपका सम्यक दर्शन है। वो जिसे भी प्राप्त हो जाता है, वो
विघ्न के बिना यानी तकलीफ के बिना अजरामर स्थान को प्राप्त करता है। अब इसके नीचे की गाथा, यह संतुओं महायश, हे महायश संतुओं यानी स्तवेला, इस प्रकार हमने आपकी स्तवना की है। और महायश शब्द इसलिए लगाया है भद्रबाहु स्वामी ने कि आपका यश तो चारों ओर है, क्योंकि पार्श्वनाथ परमात्मा को हम ज्यादा याद करते हैं। वैसे तो 24 से 24 तीर्थंकर हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए वंदनीय है, लेकिन पार्श्वनाथ परमात्मा का आदि नाम कर्म ज्यादा होने के कारण सभी जगह सभी व्यक्ति पार्श्वनाथ परमात्मा को ज्यादा याद करती है। वैसे तो आदिनाथ परमात्मा हमारे प्रथम तीर्थंकर है, महावीर स्वामी परमात्मा हमारे शासनपति है। जब ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ना है तो नेमनाथ परमात्मा है, जब क्षमता में आगे बढ़ना है, समाधि में आगे बढ़ना है तो पार्श्वनाथ परमात्मा है, और सभी तरह की शांति चाहिए तो शांतिनाथ परमात्मा है। ये 5 हमारे लिए ज्यादा जरूरी इसलिए है। वैसे तो सभी समान है, लेकिन संसार में हम ज्यादातर ये शांति हमें चाहिए है, या तो हम कोई दुष्ट कार्य न कर ले इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए, और हमें जो समाधि चाहिए इसलिए ये परमात्मा को हमने ही सिलेक्ट किए हैं। बाकी सभी में समान ही शक्ति है, लेकिन पार्श्वनाथ परमात्मा का आदि नाम कर्म ज्यादा होने के कारण हम उसे ज्यादा याद करते हैं। वो भी बता दूं, वैसे तो महावीर स्वामी परमात्मा और पार्श्वनाथ परमात्मा 10वें देवलोक में साथ में ही थे। वैसे तो महावीर स्वामी परमात्मा ने 5 कल्याणक पार्श्वनाथ परमात्मा से ज्यादा किए, फिर भी पार्श्वनाथ परमात्मा का इतना आदि नाम कर्म क्यों है? हमने ज्यादातर सुना होगा कि पार्श्वनाथ परमात्मा ने 500 कल्याणक किए हैं, तो महावीर स्वामी ने तो 550 किए हैं। तो पार्श्वनाथ परमात्मा का क्यों इतना आदि नाम कर्म है? तो देवलोक में से जब भी पार्श्वनाथ परमात्मा कल्याण करने के लिए गए थे देव के भव में, तो अपने मूल शरीर से गए थे। जो अपना मूल रूप था वो कल्याण के लिए गए थे, और महावीर स्वामी परमात्मा ने अपना उत्तर वैक्रिय शरीर भेजा था। मूल रूप से वो देवलोक में होंगे या किसी दूसरी जगह होंगे, क्योंकि वो भी भोग में तो नहीं होंगे, परमात्मा है इसलिए, लेकिन मूल रूप से नहीं गए थे। और पार्श्वनाथ परमात्मा अपने मूल रूप से गए थे। इसलिए हम भी जब हमारा मन धर्मों में होता है तो मन ये हमारा मूल रूप है, यानी कि मन से ही कर्मबंध होगा, और हम उत्तर रूप यानी शरीर से शायद प्रतिक्रमण कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, लेकिन मन हमारा पाप में है, तो पाप मन के हिसाब से ज्यादा लगेगा। तो पार्श्वनाथ परमात्मा का आदि नाम कर्म इसलिए है। तो यहाँ भद्रबाहु स्वामी कह रहे हैं कि आप तो महान यश वाले हैं, और आपने यदि ये मरकी नहीं मिटाई तो आपका यश तो पूरा खत्म हो जाएगा। लोग सोचेंगे कि पार्श्वनाथ परमात्मा को तो हमने वैसे ही यश दे दिया कि ये सब काम करते हैं, इसलिए यहाँ महायश लिखा है कि आप महायशवान हो। हमने अब फिर कह रहे हैं कि आप ऐसा भी मत सोचना कि हमने आपकी भक्ति बराबर नहीं की। तो यहाँ कहते हैं कि भक्ति भर निब्बरेण हियेण, हमने आपकी भक्ति सिर्फ मुंह से नहीं की, हमारे हृदय के भाव से की है। इसलिए भी आपको ये मरकी मिटानी ही है। हमारी भी भक्ति भी पूर्ण रूप से यथार्थ है, और आप भी महायश वाले हैं, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ ये गाथा रखी है।
हम भी जब कोई भी काम करवाना होता है, अभी तो यहाँ हमारे यहाँ भक्ति योगाचार्य यश विजय जी सूरी है, तो वो तो जो भक्ति मार्ग दिखा रहे हैं वो तो ऐसे ही कह रहे कि भगवान के पास हम झगड़ा भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कह भी सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ भद्रबाहु स्वामी ने भी किया कि मैंने भक्ति में भी खामी नहीं रखी और तेरा विशेषण भी महायश है, तो तुझे ये काम करना ही पड़ेगा, और तब भगवान अवश्य हमारा कार्य करता ही है। फिर तादेव दिच बोहिन, ते कारण थी એટલે उस कारण से हे परमात्मा मुझे दो आप किया भवे भवे पास जीण चंद, जन्मों जन्म के विषय पाश जीण चंद यानी पार्श्वनाथ परमात्मा आप तो चाहिए, और हमें बोधि बीज भी चाहिए। बोधि बीज यानी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की हम ज्यादा बात को जय राय में करेंगे समाधि मरणम में कि रियल में सम्यक दर्शन क्या है, लेकिन एक दृष्टांत से मैं बता देती हूँ कि सम्यक दर्शन यानी क्या। तो हमारे जो भी सती है उसमें मयण रेखा आती है यानी मदन रेखा। तो हम देखें कि मदन रेखा की सिचुएशन क्या है, तब भी उसमें सम्यक दर्शन क्या है। तो युग बाहु ने मयन रेखा के पति को ही मार डाला था, मयन रेखा के रूप में अंध होके, यानी कि मयन रेखा की प्राप्ति के लिए। अब उस वक्त जब युग बाहु है, मणिरथ है, युग बाहु देवर है, मणिरथ मयन रेखा का पति है, और मयन रेखा तीनी है। उसके सामने पति तो मरण हालत में है और सामने देवर खड़ा है कि जो उसके अंदर लुप्त होके ही उसको पाने के लिए ही अपने भाई को मारा है। फिर भी मयन रेखा तब अपने पति को कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, युग बाहु को तो है कि मैं मार डालू अपने भाई को, उसको भी गुस्सा आया है, लेकिन तब मयन रेखा अपने पति को कहती है कि आप गुस्से मत होइए, मैं पूरा ही मेरे सिल का पालन करूंगी, और यदि कोई भी ऐसा संयोग आ जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन आप अभी मेरी चिंता करके अपना भविष्य यानी आप अपना जो अगली गति है, परलोक है, उसे मत बिगाड़िए। वो ही दिखाती है सम्यक दर्शन। और हम ज्यादातर क्या करते हैं, अभी हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम हमारी पूरी फैमिली को, सामने वाले को दोषी ठहरा के पूरी फैमिली को उसके दुश्मन बना देते हैं। हमारे छोटे बच्चे भी, अगर हम भाई भाई में कुछ हो जाता है तो हमारे छोटे बच्चे भी चाचा के पास जाते हैं, तो हम तुरंत वापस लाते हैं और कहते हैं ये चाचा ने हमारे साथ ऐसा किया। और ये मयन रेखा कितना सम्यक दर्शन होगा निर्मल, कि वो अपने पति को निर्यामना करा रही है, अभी उसको जान का भी जोखिम है, सिल का भी जोखिम है, फिर भी अपने पति को वो निर्यामना करा रही है। तो ऐसा सम्यक दर्शन हम परमात्मा के पास मांग रहे हैं। ये हमारे वो सकहरम सूत्र के अर्थ हुए। इसका कोई भी सवाल हो तो अभी पूछ लो, फिर आगे चलेंगे। किसी को भी कोई भी प्रश्न है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आप दीप्ति बहन से डायरेक्टली पूछ सकते हो, या तो फिर आप टाइप भी कर सकते हैं Q&A में। अर्चना जी आप पूछ सकते हो प्रश्न। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, उवसक सूत्र कब बोलना? तो हम पूरे दिन में कभी भी गिन सकते हैं, लेकिन सुबह 11 से 12 से पहले, 12 बजे से पहले हम गिन ले तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। ओके, जय जिनेंद्र। एक प्रश्न आया है कि इसमें जो पार्श्वनाथ भगवान है उसे जीर्ण चंद कहा गया है, बराबर, यानी सभी जीनों में चंद्र समान ऐसा कहा गया है।
तो जब हम जिन चंद कहते हैं यानी सभी जिनों में चंद्र समान है, तो क्या हमने दूसरे सभी जिनों से पार्श्वनाथ भगवान को हायर कंसिडर कर लिया? नहीं, ये क्या है, जब भी कोई भी गुरु भगवान किसी भी परमात्मा की बात करते हैं और तब जो भी विशेषण याद आ जाता है गुरु भगवंत को, तो वो लिख देते हैं। इसमें कोई इतना ज्यादा नहीं है कि दूसरे से ये अलग है, ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हम जय वीर सूत्र, हाँ, जय वीर सूत्र लेंगे। जय वीर सूत्र का दूसरा नाम है प्रार्थना सूत्र। ये जय वीर सूत्र में हम 13 चीज परमात्मा के पास मांग रहे हैं, जो परमात्मा के सिवा कोई भी हमें नहीं दे सकता। जैसे नमुथुनम में परमात्मा के विशेषण थे, यहाँ हम परमात्मा के पास ये चीज मांग रहे हैं। 13 ऐसी चीज है जो परमात्मा ही दे सकते हैं। इसलिए जय वीर सूत्र का और दूसरा नाम प्रार्थना सूत्र है। जय वीर सूत्र गौतम स्वामी ने बनाया हुआ है। वैसे तो ये सब सूत्र हमारे पास सुधर्मा स्वामी के हैं, लेकिन जय वीर सूत्र गौतम स्वामी का है। और ये जय वीर सूत्र की फर्स्ट गाथा है, जय वीराय, हे वितराग आप जय पाओ। तो ये तो कैसी बात है कि परमात्मा तो ऑलरेडी जय पामे हुए ही है, तो फिर से क्यों कहा कि वितराग आप जय पामो? तो यहाँ हम कह रहे हैं कि मेरे लिए आप फिर से जय पाओ, आप मेरे सारथी बन जाओ और मेरे लिए आप फिर से एक बार जय पाओ। इसलिए जय वीराय। अब जग गुरु, हे जगत के गुरु, हाँ, यहाँ परमात्मा को कह रहे हैं कि मेरे लिए आप वितराग हो फिर भी जय पामो। वैसे तो आपके अंदर राग द्वेष नहीं है, आप किसी से ही नहीं लड़ोगे और कोई आपका दुश्मन नहीं है, कोई आपका मित्र नहीं है, तो आप मुझे जीताओगे भी नहीं। लेकिन मेरे लिए आप जय पामो, क्योंकि आप जगत के गुरु हो। जगत के गुरु यानी पूरा जगत आपने देखा हुआ है, मुझे भी आपने देखा है, तो मुझ में क्या कमी है वो मेरे में से वो कमी निकाल दो, तो मेरे लिए आप जय हुए, आप जय पाम्या एवं कहवा से मेरे लिए आप जय पामा ऐसा कहा जाएगा। इसलिए जय वीराय जग गुरु। अब हो ममम तुह प्रभाव, हो जो यानी मुझे मिलो आपके प्रभाव से। अब यहाँ प्रभाव लिखा है, भक्ति नहीं लिखी। मेरी भक्ति से मुझे ये मिलो, क्योंकि हमें ही हमारा पता तो है ही कि यदि हम जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, फिर हम सभी को भूल ही जाते। इसलिए हमारी भक्ति से नहीं लिखा, लेकिन आपके प्रभाव से। जैसे सूर्य का प्रकाश हमें मिलता है, वो सूर्य के प्रभाव से। सूर्य को देने की इच्छा है नहीं, सूर्य ने ऐसा सोचा ही नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रभाव ही है कि अंधेरा दूर हो जाता है। वैसे हे परमात्मा, मैं कैसा हूं वो मत सोच, तू अपना प्रभाव से ही मुझे ये दे, क्योंकि तेरा देने का प्रभाव ही है। मेरा लेने का स्वभाव है, तो तेरा देने का प्रभाव है। अरे मुझे तू मत देख, मैं भक्ति करूं न करूं, मैं द्वेषी हूँ, रागी हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन आपके प्रभाव से मुझे ये 13 चीज चाहिए। इसलिए यहाँ कहते हैं हो ममम तुह प्रभाव, मुझे आपके प्रभाव से ये होना है, मिलना चाहिए। भैवम, हे भगवान। अब हमारी प्रार्थना शुरू होती है। भव निर्वेद, भव से निर्वेद, निर्वेद यानी उदासीनपन, उदासीनता। हम जो हमारी कोई अपेक्षा पूर्ण न हो और हम उदास हो जाते, ऐसा नहीं है। लेकिन उदासीन यानी संसार की कोई भी चीज हो, हमें उसमें राग हो ही नहीं।
और ये भव जो है, भव का अर्थ लेना है सुख रूप संसार से उदासीन भाव, क्योंकि दुख रूप संसार से तो हम उदासीन होते ही है। लेकिन हमारे यहाँ यदि बंगला हो गया, गाड़ी हो गई, हमारी कोई इच्छा पूर्ति हो गई, तो भी मुझे उदासीनता चाहिए, मैं सुख में लीन न हो जाऊं, ऐसा मुझे आपके प्रभाव से चाहिए। जैसे दुख में लीन नहीं होना है, तो सुख में लीन भी नहीं होना है। सुख में उदासीन भाव, बस आया है, मिला है, कुछ भी नहीं। हमें ऐसे ही जो हम बोलते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव, ज्ञान सार में आता है ज्ञाता दृष्टा भाव, यानी हमने देखा, ज्ञान हुआ हमें कि मुझे गाड़ी मिली है और हमने देखी गाड़ी, जाना है तो बैठ जाने का, इसमें जैसे रिक्शा में बैठते वैसे ही, कुछ भी हमारे मन में फर्क न होना चाहिए। ऐसा हम परमात्मा के पास मांग रहे हैं। भव से उदासीनपनु भव निग्रह मग्गानुसारिया, मार्गानुसारी गुण, यानी मार्गानुसारी के गुण। हमारे मार्गानुसारी के 35 गुण हैं, वो मानवता के गुण। मानवता के गुण में वो आता है उचित व्यवहार, न्याय संपन्न वैभव, उचित घर, हमें घर कहाँ लेना है, वो सब। तो हमें पहले मानवता आनी चाहिए। जब तक मानवता नहीं आती तो सज्जनता वो तो उसके बाद की बात है, उसके बाद हम श्रावक बनेंगे, उसके बाद हम साधु बनेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें मानवता यानी मग्गानुसारिया, हे परमात्मा पहले मुझे मानव तू बना दे, क्योंकि अभी हम हमारी पूरी हिलचाल देखें तो मनुष्य के जैसी नहीं है। मनुष्य का एक कार्य होता है, मनुष्य कभी अपने लिए नहीं जीता। ये मनुष्य का लक्षण है। पशु अपने लिए जीते हैं, मनुष्य अपने लिए नहीं जीता। और साधु जो है वो तो दुख के लिए ही निकले हैं, प्रतिकूलता के लिए ही निकले हैं, और जो परमात्मा है वो तो साधना के लिए निकले हैं। लेकिन अभी हमारा पूरा व्यवहार हमारे लिए ही होता है, स्वार्थ के कारण ही होता है। हमने जब भूकंप आया, वो 26 जनवरी को जब आया था 2000 की साल में, तब भी हमने देखा था, फैमिली को ले लिया तो ले लिया, नहीं तो पहले तो भागने ही लगे थे। यानी पहले हम फैमिली को देखते हैं, लेकिन जब अपने पर आता है तब हम सब छोड़ के अपना ही सुख देखते हैं। तो यहाँ कहा गया कि मनुष्य कभी अपने लिए नहीं जीता, जो भी अपने लिए जीते हैं उसे पशु ही बोला जाता है। तो यहाँ मानवता का गुण सभी को दे, ये हमारी आर्य संस्कृति भी यही तो थी, सभी को दे के खाना। लेकिन अभी ज्यादातर मम्मी क्या कहती है, स्कूल में जो लंच बॉक्स लेके जाते हैं बच्चे, तो पहले अपना खा लेना, सभी को दे मत देना। और पहले जो हमारी मम्मी यानी कि जो 30-40 वर्ष के पहले, तब ऐसे हमारे यहाँ कोई भी डब्बा न लाया हो तो उसे दे के खाना, और अभी की मम्मी पहले खा लेना, बाद में हो तो देना। इतना फर्क आ गया है। और इसलिए तो जब बड़े होके बच्चे वैसा ही करेगा, हमको भी नहीं देंगे, अभी दूसरे को नहीं देते फिर हमको नहीं देंगे। इसलिए मानवता का गुण चाहिए। मानवता यानी बस हमारा तन मन धन दूसरों को ही उपयोग में आए, उसे हम मानवता का गुण कहते हैं। इसके बाद इष्ट फल सिद्धि, तीसरा इष्ट फल की सिद्धि। वैसे तो जो जैन है, श्रावक है, उसके लिए तो इष्ट फल मोक्ष ही है। लेकिन यहाँ दो अर्थ हम करेंगे। निश्चय से हमें मोक्ष के सिवा कुछ भी इष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन मोक्ष न मिले तब तक हमें देव गुरु धर्म इष्ट होना चाहिए। लेकिन इसके पहले की बात बताती हूँ कि यदि मैंने जानकर अट्ठम किया है, मुझे अट्ठम करना है ने किया है, तो मैं उसमें साता में रह सकूंगी।
लेकिन मेरे घर पे खाना ही नहीं है, तो मैं धर्म कैसे करूंगी? इसलिए जब खाना नहीं मिलता तब इष्टफल खाना होता है। तो मुझे जो भी इष्ट है, वैसे तो फिर से बोल रही हूँ, वैसे तो मोक्ष ही इष्टफल है। उसके नीचे देखें तो देव गुरु धर्म ही इष्टफल है। लेकिन संसार की कोई ऐसी उलझन है जो हमें पूरा दिन आर्त ध्यान में रखती है, जो हमें पूरा दिन संक्लेश में रखती है, तो तब हम परमात्मा से ये मांगेंगे कि मेरा ये दुख मिट जाए और मैं आपकी साधना कर सकूं। लेकिन वो इत्थफल सिद्धि जो हम संसार की चीज मांग रहे हैं, वो भी लीगली होनी चाहिए। लीगली यानी जरूर हो तो ही। अगर मेरी बच्ची बड़ी है, वो 30 साल 35 साल की हो गई है, शादी नहीं हो रही, या तो बड़ा लड़का है अभी काम पे नहीं लगा, तो मुझे आर्त ध्यान हो रहा है, तो मैं परमात्मा से कह सकती हूँ कि मुझे अभी ये इष्ट है, मैं तेरी पूजा भी ध्यान से नहीं कर सकती, मैं सामायिक भी ध्यान से नहीं कर सकती, मुझे आर्त ध्यान हो रहा है। तो हम कुछ संसार की चीज मांगे तो भी वो इत्थफल सिद्धि है। अब दूसरी बात मैं एक ये बता दूं कि हमें या तो कुछ कम पढ़ा है या तो कुछ गलत सुना है कि परमात्मा के पास कुछ मांग नहीं सकते। लेकिन ये बात सही तरह से हमने नहीं ली। यदि हम में सत्व है, ये इत्थफल सिद्धि में ये देखना है, यदि हम में सत्व है तो कैंसर हो जाए तो भी हम परमात्मा के पास कैंसर मिट जाए ऐसा नहीं मांगेंगे। लेकिन हम में सत्व ही नहीं है, हम रो रहे हैं, हमसे सहन ही नहीं होता, तो हम परमात्मा के पास ही तो मांगेंगे कि मुझे तू अच्छी कर दे, कि जिसके कारण मैं तेरे पास आके तेरी साधना कर सकूं, तेरे पास बैठ सकूं। इसलिए नहीं मांगा जाता ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मोक्ष ही मांगेंगे, सत्वशाली है, लेकिन हमारा सत्व ही नहीं है। या तो फिर से बता दूं, कोई बाल जीव है, बाल जीव यानी छोटा नहीं समझना, जो धर्म में अभी प्रवेश हुआ है, शायद वो 40 साल का हो, 50 साल का हो, लेकिन जिसने अभी धर्म में प्रवेश किया है, उसके लिए तो इत्थफल सिद्धि प्रभावना ही होगी। उसके लिए तो इत्थफल सिद्धि जो गुरु भगवान है उसके पास वासक्षेप टलवाना ही होगा। लेकिन हम जब जब आगे बढ़ते हैं तब हमें इत्थफल सिद्धि में देव गुरु धर्म और मोक्ष ही रखना है। ये इत्थफल सिद्धि की बात हुई। और इसके बाद ये बहुत अच्छा है, आज थोड़ा लेंगे, फिर दूसरे सेशन में लेंगे लोग विरुद्ध जाओ। हे परमात्मा, हमारी कितनी चीज ऐसी है जो लोग विरुद्ध है, लोग उसको विरुद्ध बोल रहे हैं, लोग हमारी ये चीज से निंदा कर रहे हैं। एग्जाम्पल एक देती हूँ कि यदि हम कहीं जा रहे हैं ट्रेन में, हमारे पास पैसे भी है लेकिन पानी खत्म हो गया है, पानी के कोई बेचने वाला भी नहीं आ रहा है और हमारी छोटी बच्ची रो रही है। आधे घंटे के बाद एक स्टेशन आता है, हम नीचे उतरते हैं और फिर पानी की लाइन में खड़े होते हैं, हमारा नंबर लगे या इसके हमारे आगे एक थोड़ा गुंडे टाइप का एक है आदमी जो पानी की बोतल भरता है, फिर ढोल देता है, फिर भरता है, ढोल देता है, लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमसे उसमें शक्ति ज्यादा है। और उस इतनी ही देर में ट्रेन शुरू होने वाली है, हम खाली ही बोतल लेके आते हैं और बच्ची तो हमारी रो ही रही है, तब हम वो जो आदमी था उसको हम क्या बोलेंगे कि उसने कैसा किया। 10 बोतल भरी होती तो परवाह नहीं, लेकिन वो तो भरी भी नहीं और हमें भरनी भी नहीं दी। वैसे ही अब यही एग्जाम्पल हम दूसरी तरह लेते, हमारे यहाँ जो भी शादियां होती है, कोई भी फंक्शन,
तो वो शादी जो होती है, तो तब बर्तन के लिए वो सब काम वाली मासी होती है। वो सब घर से जब आई है, तब उनके बच्चे को आगे के दिन के भी खाना नहीं था, बच्चे रो रहे थे, तो वो मम्मी बच्चे को बोल रही है, बेटा कल मुझे काम मिला है, वो शादी का काम है, मैं तेरे लिए बहुत सारी मिठाइयां लेके आऊंगी, आज तू भूखा ही सो जा, कल तू भूखा होगा तो ज्यादा मजा आएगा खाने के लिए। और सुबह मम्मी आ रही है, तब भी वो बेटा कहता है, मम्मी आज तो तू मिठाई लेके आएगी ना? तो मम्मी बोलती है, हाँ बेटा मैं लेके ही आऊंगी। और जब वो माँ वहां आती है, हम सब हमारी डिश में जूठा छोड़ते हैं, जिसमें मिठाइयाँ भी होती है, दाल चावल भी होता है, जो भी अच्छी चीज भी होती है। तब वो मासी क्या सोचेंगी हमारे लिए कि कम से कम मेरे बच्चे को खाना नहीं है, तो ये बिगाड़ तो मत करो। और हम जब ये करते हैं, तब हमें जो जैन हो उसके पर से वो काम वाली मासी का विश्वास उठ जाता है। वो बोलते हैं कि जैन तो बस वैसे ही खर्चा करते हैं, दूसरों का सोचते ही नहीं। तो हमारा कर्तव्य तब होता है कि लोग हमारे विरुद्ध न बोले, तो हमारा खान पान, हमारा फंक्शन सब कैसा होना चाहिए। दूसरी सब बात हम धर्म पे ही लेंगे और व्यवहार में भी लेंगे कि कैसा कैसा हम लोग विरुद्ध कर रहे हैं। अभी टाइम होने वाला होगा, तो कोई क्वेश्चन हो तो ले ले पहले। हाँ, किसी के कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। आज दीप्ति बहन ने हमें बहुत अच्छी से उवसगरम स्तोत्र का मतलब बताया। उन्होंने बताया कि इसकी रचना किसने की हुई है और उवसगरम स्तोत्र के लाइन बाय लाइन हमने मीनिंग जाने, जिसके अंदर सम्यक्त्व का इंपॉर्टेंस भी हमने जाना और किस तरह हमारे ऊपर आए हुए विघ्नों का इस सूत्र के पाठ के द्वारा शमन होता है, उसके बारे में भी जाना। और साथ ही साथ आज समय हमारे पास था तो दीप्ति बहन ने जय वीर सूत्र की भी शुरुआत की और उन्होंने बताया कि इसके अंदर भगवान के पास 13 प्रार्थना की गई है। तो इसे प्रार्थना सूत्र कहा जाता है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ कुछ चीजें हमें समझाई है। भवनिव्यो, मग्गानुसार्या, इट्ठफल सिद्धि और लोग विरुद्ध चाव। तो ये 4 चीजों के ऊपर आज डिस्कशन हुआ है। आगे हम और इसके ऊपर जानने वाले हैं, पर उससे पहले अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रश्न आया दीप्ति बहन एक कि जय वीराय सूत्र जब हम बोलते हैं तो हम नॉर्मली जैसे हाथ जोड़ते हैं उसकी जगह पे हम मस्तक के ऊपर हाथ लगाते हैं, तो उसका क्या कारण है? जब किसी के पास प्रार्थना करनी है, तो हम कोई महाभारत की सीरियल वगैरह में भी देखा होगा कि जब राजा के पास कोई मांगने के लिए आते हैं, तो ऐसे हाथ नहीं जोड़ते, वो ऐसे पूरा करके फिर पूरा वो साष्टांग करना होता है तो साष्टांग करता है, पैर पे लगना होता है तो पैर पे लगता है। यानी जब हमने मांगना होता है तो वैसे ही हम बहुत आदर भाव सामने वाले को देते हैं, तो हाथ ऐसे ऊपर हो जाते हैं। जैसे कोई राजा के पास गया हो, ऐसा कोई पिक्चर वगैरह में हो तो भी ऐसा ही होता है। किसी के पास हम रिक्वेस्ट करते हैं तो भी मुझे बचा लो, तो भी हाथ ऐसे ही आ जाता है। तब ऐसे हाथ रख के कोई भी नहीं कहता। इसलिए कभी भी रिक्वेस्ट करनी है, कुछ भी मांगना है, तो ये एक हमारी मुद्रा है। ओके, तो ये सूत्र के अंदर मांग है तो उस एंगल से हमने थोड़ा हाँ, हाथ को इस तरह किया। ओके, दीप्ति बहन और एक तो प्रश्न। हाँ बोलिए। मस्त नीचे करना है, हाथ ऊपर नहीं करना। हमें है तो हमें ऐसे करना है, यानी कि हमारी अंजलि और मस्तक दो का टच होना चाहिए। जेंट्स ऐसे करके करेंगे और लेडीज ऐसे कर। बिल्कुल। दीप्ति बहन, अमेरिका से ललिता बहन का भी प्रश्न आया है कि उवसग्रम स्तोत्र की जो हमें रिकॉर्डिंग्स मिलती है उसमें काफी टाइम हम देखते हैं कि एक ही लाइन बार बार रिपीट की हुई होती है, तो क्या वो सही है? यानी उवसग्रम स्तोत्र की कुछ लाइन को बार बार रिपीट करना और कुछ लाइन को एक ही बार बोलना, क्या ये ठीक है? वो जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे उसको यदि ये होगा कि शायद ये पावंती न दुख दोगचम या तो पावंती अभिक्षेणम, ऐसा हो सकता है कि जिसकी हमें इच्छा हो वो हम बार बार बोल दे। लेकिन रिकॉर्डिंग सुनना, पहले तो हमें अपने आप ही जाप करना है,
रिकॉर्डिंग सुनना उचित ही नहीं है, क्योंकि कितने सारे हमारे नवकार मंत्र के भी जो सॉन्ग बने गए हैं उसमें संपदा बराबर नहीं होती, और संपदा बराबर न होने के कारण उसका फल भी हमें अच्छी तरह नहीं मिलेगा। इसलिए हमें ही सीखना है, और रिकॉर्डिंग वो सब तो सुनना ही नहीं, और अभी नहीं आता तब तक हम सुने तो सही है, लेकिन उच्चार बराबर होगा या नहीं वो तो ज्ञानी ही जानेगा, क्योंकि वह सग्रम सग्रम घना ज्यादातर बोलते वह सग्रहरम। मैं एक बार बोल के बता दूं, वह सग्रहरम पासम पासम मंदामी कम्म घण मुक्कम विसहर विस निन्नासम डबल न है मंगल कल्याण आवासम विसहर फुलिंग मंतम कंठे धारेई जोशया मणु तस गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती व साम। चिट्ठऊ ट और ठ है, चिट्ठऊ दूरे मनतो तुझ ज वो है पहला वाला और दूसरा वाला, या इसलिए ऐसे बोला जाता है तुझ तुझ पणामो वी बहुफलो होई नरतीरी एसुवी जीवा पावंती न दुख दोगच्चम। तुह सम्मते लद्दे डबल त है और द और ध है। तुह सम्मते लद्दे चिंतामणि तप्पपाय वपहिये, ये शब्दों में भी ज्यादातर मिस्टेक आती है। वपहिये व और भ है, वपहिये पावंती अभिघेणम जीवा ऐरामरम ठाणम। यह संतुओ महायश भक्ति निपरेण हियेण तादेव नित्य बोहिम भवे भवे पास जिण चंद। यह में भी है ना, कोई ह आधा बोल देता है या अ बोल देते हैं, यह वैसे। ठीक है दीप्ति बहन, सो थैंक यू सो मच दीप्ति बहन, आज आपने उपसग्रम स्तोत्र का हमें अर्थ करवाया और जय वीराय सूत्र की भी हमने आज शुरुआत कर दी। आपने बताया जय वीराय सूत्र में किस तरह हमें हाथ मस्तक जोड़ना है और मस्तक टच करना है हाथ को, और ऐसी बहुत सारी बात आज आपने बताई। और एक विशेष बात जो कि बहुत सारे दर्शक नहीं जानते होंगे कि भगवान पार्श्वनाथ भगवान ने पूर्व भव में 500 कल्याणक सेलिब्रेट किए तीर्थंकरों के, और भगवान महावीर स्वामी ने भी 550 कल्याणक सेलिब्रेट किए, पर 550 उनसे 50 ज्यादा किए, पर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? तो आपने बताया कि पार्श्वनाथ भगवान मूल शरीर के साथ गए थे और महावीर स्वामी भगवान उत्तर वैक्रीय शरीर करके वैक्रीय शरीर को भेजा था। तो ये बहुत सारी नई नई जानकारियां हमें आज इस सेशन के अंदर मिली है, और डेफिनेटली मैं आशा करता हूं कि जितने भी श्रोता है वो सब उपसग्रम स्तोत्र का जब भी पाठ करेंगे तो आज का जो मीनिंग हमने जाना है उस मीनिंग को भी आलम्बन लेंगे और सूत्र के साथ जोड़ेंगे, जिससे हमारा जो भी चैंटिंग है वो बहुत ही पावरफुल बने और हमें उसके रिजल्ट्स भी मिले। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सर्व जीवे सर्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सर्व भूयेषु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।